ये ले, तू जीत गया। बेटा, आज की रात तेरी बीवी मेरी आवाजें आएंगी, पलंग टूटेंगे और तू बाहर जब खड़ा होके सुनेगा ना तो तेरा दिल टूटेगा। तेरे दिल पे 1000 छुरियां चलेंगी जैसे उस दिन मेरे दिल पे चली थी। वाह, आज तो भाभी जी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या हो गया? अरे मेरे पति देव, हाँ। इतना तो मैं पहली रात को भी नहीं शर्माई थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं हाँ कि मुझसे क्या हो गया है। बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी हो गया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जुए में हार गया मैं जुए में। हार गए तो क्या हुआ? कभी कभी जीत के भी तो आते हो। हार जीत तो लगा ही रहता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पति जुए में हार गए। अच्छा बताओ मेरे पति देव, आज जुए में कितना हारे? मैं तुम्हें जुए में हार गया हूं। तुम्हें क्या बोला तुमने? हाँ, मैं जुए में तुम्हें हार गया हूं। आज भी युधिष्ठिर जिंदा है। अरे भैया आइए। क्या हाल है छोटे? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? और सब ठीक है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। छोटे, एक बात बता,
कि तेरे भैया कहाँ पे हैं? भैया हमारे कमरे में सो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भाभी कहाँ पे है? भाभी अपने कमरे में सो रही हैं। बहुत अच्छे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पर उस कमरे में क्या है? दरवाजा बंद कर दो कबीर। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया है। भाभी जी, आज आपको इस बात का अंदाजा है ना कि मैं आज आपके पास में क्यों आया हूं? हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वाह, मैं तो समझ रहा था कि आपको किसी बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आप तो पहले से ही यहाँ पर कमर कस के बैठी हुई हैं। कल जैसे तुम्हारी पत्नी ने फर्ज निभाया, वैसे ही हम भी अपने पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी, बदला तो हम लेंगे। बस केवल इतना बता दीजिए कि शुरू कहां से करें? शुरू कहाँ से करना है? जहाँ से आपकी पत्नी ने किया था वहीं से कर लीजिए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, करना तो आपको पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है, चाहे तो हंस के करो या तो रो के करो, करना तो पड़ेगा। भाभी जी, आपने तो थका दिया। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। पहले तुम गरम थे, अब मैं गरम हूँ। जी? अब ये जनरेटर तब बंद होगा जब इसका तेल खत्म होगा। आओ ना, एक बार और। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हो गया ना, बस हो गया हो गया। सुरेश, हमको माफ कर दो मेरे भाई। यार तुमको तो पता है ना कि परसों रात में हम ताश की बाजी के लिए बैठे हुए थे और ऊपर से हम हार गए, और उस हार के बाद ना हमें एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ गया था।
साला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत घुटन हो रही थी अंदर से, दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए हमने तुमसे बोला था कि एक बार और ताश की बाजी पर दोबारा बैठ जाते हैं। यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं। हमको भी तुमसे कुछ बोलना है। हाँ हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं। देख सुरेश, हमारा दिमाग ना पहले से ही सुन्न हुआ पड़ा है। हमसे एक और मजाक मत कर यार, इस बार ये मजाक हमसे सहन नहीं होगा। हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। चाहो तो पूछ लो उनसे, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन कल वो हमने अपने कानों से जो आवाजें सुनी थी वो क्या थी? भाभी जी, आप मत घबराइए, ठीक है? हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने नहीं आए हैं। बस हम आपसे मदद चाहते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कैसी मदद चाहिए मुझसे? ये हम आपको बाद में बोलेंगे। बस इस वक्त आप सिर्फ हम जो बोलेंगे वही कीजिएगा बस, ताकि उसे लगे कि हम आपके साथ थे और हमारे बीच कुछ हो रहा है अंदर। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कबीर से बात करने दो। सुनिए, देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उसे बाद में बोल देंगे कि ये सब हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम उसे यकीन दिला देंगे। लेकिन आज के दिन जो हम बोलेंगे वो कीजिएगा आप, प्लीज। भाभी, ये जुआ सब ये सब नाटक है भाभी, झूठ है ये सब। नाटक? हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं कि जुए में बीवी को नहीं लगाया जाता। अगर हमने उसे सबक नहीं सिखाया तो हर बार ऐसा ही करता रहेगा। आज उसने मेरी बीवी के साथ किया, कल और किसी और के साथ करेगा। कल उसने आपको दांव पे लगा दिया मेरे साथ, ऐसे वो हर बार आपको दांव पे लगाता रहेगा। हर बार तो मैं नहीं रहूंगा ना, समझ रही ना आप? उसे सबक सिखाना होगा हमें। इसलिए बोल रहा हूं भाभी जी, प्लीज प्लीज, जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप करिए प्लीज। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। बस आप ऐसी ऐसी आवाजें निकालिए ताकि उसे लगे कि हमारे बीच अंदर कुछ चल रहा है। बस इतना ही है। मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन आप मुझ पे यकीन कीजिए। बस आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं करती हूँ। हमने बस तुम्हारे कानों को धोखा दिया था। और एक बात बोले, हाँ, दूसरी बार भी हम ही जीते थे। बस हमने तुम्हें जीतने का मौका दिया था, क्या? इसलिए जानबूझ के हार गए। समझ नहीं आता कि इस एक बार और का क्या मतलब होता है। यार सुरेश मेरे दोस्त, बुरा मत मानना, मुझे माफ करना, लेकिन भाभी जी हर बार मुझसे भी वही बात कहती है जो वो तुमसे कहती है। उस रात में मैंने भाभी जी के साथ में 3 बार किया, 3 बार। और तीनों बार करने के बाद भाभी जी ने हमसे केवल एक ही बात कही, एक बार और, एक बार और, एक बार और। क्या? हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला उसने? एक बार और।
हमको लग रहा था कि हम में कोई खराबी है, इसलिए हमने ये ताश पत्ते का खेल रचा ताकि हम तुम्हें अपनी पत्नी की ओर भेज सके और ये जान सके कि क्या कमी हम में है या कुछ बात और है। लेकिन जो बात उसने तुमसे कही, हमसे कही, वो ही बात उसने पिंटू से भी कही। क्या? हाँ, एक बार और, एक बार और। पिंटू से भी एक बार और? ओ हाँ। तेरी! हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने और उसकी भूखे की खत्म ही नहीं होते। मेरे भाई सुरेश, हमारी भाभी जी जो है ना, वो ऐसी खिलाड़ी है जो आउट होने का नाम ही नहीं लेती। बॉलर बॉल फेंक फेंक के थक जाएगा, लेकिन हमारी भाभी जी जो है ना, वो क्रीज पे टिकी रहेंगी, सारे ओवर खा जाएंगी, लेकिन पवेलियन जाने का नाम नहीं लेगी। मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम करोगे? साथ दोगे मेरा?